नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग ट्राई करिए और उसका उत्तर बताने की कोशिश करिए। कक्षा 4 या 5 में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सीखे हैं, लेकिन फिर भी 95% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो क्या पता हो गया कि प्रश्नवाची की जगह पर क्या होगा, मतलब इसका उत्तर सॉल्व करने पर इसका उत्तर क्या होगा? अगर पता हो गया तो इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए। नहीं हुआ तो चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से। बहुत ही सिंपल है लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो चलिए अब जान लेते हैं। जो बोर्ड मास का नियम जानता है उसका कभी गलत नहीं होगा, और जो नहीं जानता है उसका कभी सही नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं। बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। उसका नियम क्या कहता है कि जब भी क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखे, और ब्रैकेट में क्या, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जैसे ये वाला ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं होता है। तो चलिए हम इस, तो देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो है पहले इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, भाग। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे भाग। तो 60 को भाग करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए 31 माइनस 15 और फिर क्या है, गुणे 5। यह है छोटे ब्रैकेट में। इस प्रकार से एक एक को हम करते जाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये सब ऐसे रहने देते हैं, अभी इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब 15 को 5 से गुणा करें तो वह 75। अब 31 माइनस 75, तो अब देखिए तो 31 माइनस 75, तो अब देखिए 75 है बड़ा संख्या, तो बड़े संख्या में से छोटे को घटाना है। चिन्ह देखिए जिसके सामने है चिन्ह वही आएगा, तो माइनस में आएगा। और घटाएंगे तो कितना होगा, 5 में से गया कितना होगा, 4। 7 में से 3 गया तो कितना होगा, 4, तो हो गया 44। तो अब देखिए ये इतना हमें सॉल्व करने पर यहाँ से इतना हमें पता हुआ, क्या है, -44। तो ये हमारा सॉल्व हुआ। अब आगे देख रहे हैं, देखिए तो देखिए यहाँ से बचा कितना, -44। तो लिखेंगे -44, फिर उसके बाद हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे मझला ब्रैकेट। तो अब देखिए यहाँ पर है मझला ब्रैकेट और क्या है, 30। फिर उसके बाद देखिए ब्रैकेट में है -44, यहाँ पर भी माइनस लगा है। तो इसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अभी आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहता है ना, इसलिए। तो देखिए अब बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हो जाएगा 30 प्लस 44। तो अब 30 प्लस 44 मतलब ये भी हमें मझला ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गए। तो 30 और 44 कितना हो जाएगा, 74। तो हुआ कितना, 74। तो मतलब यहाँ से इतना हमारा सॉल्व हो गया। तो अब देखिए इतना सॉल्व हुआ। अब हम आगे कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर करते हैं। तो देखिए अब हुआ क्या, 72। और उसके बाद देखिए बड़े ब्रैकेट में क्या बचा, 38। और फिर उसके बाद देखिए माइनस लगा है, तो लगाएंगे क्या, माइनस। फिर उसके बाद इधर का पूरा सॉल्व हो गया, तो बचा क्या, 74। तो हो गया 74। तो अब देखिए 72 भाग लगाएंगे, फिर देखिए 74 में से 38 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। फिर देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन चिन्ह क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि हाँ माइनस, तो माइनस में हो गया 36। ये माइनस है। तो अब देखिए अब 36 को भाग करेंगे, 72 को भाग करेंगे 36 से तो कितना आएगा, 2। लेकिन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पर आगे दिया है क्या, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा -2 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर। तो जब ऐसे करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए जगह कम था इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बताए हूँ, लेकिन इसका उत्तर हमें पता हो गया, -2 होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए और बताइए, जैसे 11 का संबंध 121 से है, 121 का संबंध 110 से है, 15 का संबंध 225 से है, 225 का संबंध 210 से है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिनका संबंध जिस प्रकार से ये हो उसी प्रकार से आगे वाले का भी संबंध हो जाए। तो जो यहाँ नीचे दिया है इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन हो सकता है। तो पहले ये पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए 11 को अगर, तो देखिए 11 से हुआ है
121। तो अगर 11 का स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा कितना, 121, और फिर 121 में से 11 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, 110। तो इन तीनों का संबंध तो हमें पता चल गया कि पहले वाली संख्या का स्क्वायर किया है, फिर तो हो गया है बीच वाला संख्या, फिर बीच वाली संख्या में से इधर वाला संख्या घटा दिया है, 11 घटा दिया तो हो गया 110। तो यहाँ लिख दिया है 110। तो ऐसे ये भी देखेंगे क्या ये भी हो रहा है। तो देखिए 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 15 ही होता है 225। तो 225 लिख दिया। फिर 225 में से इधर वाला संख्या जैसे है 15, तो 15 घटा दिया है। जैसे पहले वाले का संबंध है उसी प्रकार से दूसरा भी है। तो 225 में से 15 घटा दिया है तो कितना हो, 210। तो ये आगे लिख दिया है 210। तो बस अब इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि इसी प्रकार से जैसे ये दोनों किए हैं ऊपर का, उसी प्रकार से संबंध किसका बन रहा है, जो बन रहा है वही आगे हो जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं। तो चलिए सबसे ये वाला देख रहे हैं। देखिए अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 9 9 81। लेकिन यहाँ पर भी जैसे 11 का स्क्वायर तो 121 हो रहा था, यहाँ पर भी हो। फिर उसके बाद इधर वाला संख्या 121 में से घटा दिया है तो आगे 110 हुआ है। तो 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 72 होगा। लेकिन लिखा है क्या, 70। तो मतलब ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं तो 17 17 कितना, 289, लेकिन 288 दिया है तो फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, बी वाला ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। तीसरा देखते हैं तो देखिए 19 19 से होता है 361, तो मतलब ये आगे बढ़ रहा है। फिर 361 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 342। तो हो भी रहा है 342। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। और यहाँ पर हो जाएगा 19/361, फिर अनुपाते हो जाएगा कितना हो जाएगा, 342। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, सी हमारा हो जाएगा सही। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से फाइंड द मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो जब आप तरीका पता हो जाएगा कि 11 फिर 2 फिर 4 फिर 98 तो कैसे हुआ है, तब ये जब आपको पता होगा 3 से 6 कैसे हुआ, 6 से 5 फिर 5 से 100, तो जब ये पता हो जाएगा तब आप बता पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाची की जगह पर क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो बट ट्राई कर लीजिए, नहीं होगा तो बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको लॉजिक पता चलता है जैसे कुछ ही सेकंड में आप कर लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में तो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन यूपी पुलिस में 1 से 2 ही क्वेश्चन आता है। तो बट ट्राई करिए, नहीं हुआ तो बताएंगे। बहुत ही सिंपल है। तो क्या आपको पता हुआ प्रश्नवाची की जगह पर क्या होगा? अगर पता हो गया तो बता दीजिए, नहीं हुआ तो चलिए अब जान लेते हैं। तो देखिए ये लग रहा है कि गुणा क्या होगा तभी इतना ज़्यादा हुआ होगा। तो देखिए करने, देखिए 11 का 2 से गुणा करते हैं तो 11 दूना 22, 22 चौक कितना हो जाता है, 22 चौक कितना हो जाता है 88। तो 22 चौक हो गया 88, लेकिन यहाँ पर है 98। तो अगर हम 88 में 10 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 98। तो यहाँ लिख दिया 98, लेकिन आगे भी देखेंगे दूसरा वाला लाइन भी अगर इसी प्रकार से हो तो तीसरा हम कर देंगे। तो देखिए 3 का गुणा करेंगे 6 से तो 6 18, 18 का 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90। तो ये हो रहा है 90 में भी 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो लिख दिया है यहाँ 100। तो बस अब लग रहा है कि इसी प्रकार से कर देंगे क्योंकि तरीका हमें पता होगा। देखिए 8 का गुणा कर देंगे 9 से तो 8 9 72, 72 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना होगा, 72 का गुणा करेंगे 1 से तो 72 ही होगा। तो ऑप्शन में भी दिख रहा है 72, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 72। तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व।